Hello friends, welcome to the Net Scholars. I am Akhil, research scholar of public administration from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट में कुछ कीवर्ड के बारे में बात करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला कीवर्ड क्या है? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? सर्वांगीण विकास ना। इसका पर्पस क्या होता है? सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। दूसरा जो कीवर्ड है वो क्या है? दूसरा कीवर्ड है टीचिंग। टीचिंग टीचिंग का पर्पस क्या होता है? अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन, नीडफुल बिहेवियरल चेंज। थर्ड जो की पॉइंट है, तीसरा जो कीवर्ड है वो क्या है? इंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं अनुदेशन। इसका अर्थ क्या होता है? विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान, एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसको अगर हम एक कीवर्ड के रूप में समझना चाहे तो ये फॉर्मल गिव एंड टेक की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ की पॉइंट है वो क्या है? ट्रेनिंग। इसको बोलते हैं प्रशिक्षण। यह जो है शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित प्रयास होता है, डिसिप्लिन ड्रिल कंडक्टेड बाय टीचर। इसको अगर कीवर्ड के रूप में समझना चाहे तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? स्किल इंप्रूवमेंट के लिए होती है। ठीक है, क्या होती है? स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ कीवर्ड है वो क्या है? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? अनुबंधन। अनुबंधन। इसका अर्थ होता है शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की संचारी प्रस्तुति, एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के रूप में आप इसे समझ सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट हमारा क्या है? लर्निंग। इसको बोलते हैं अधिगम। यह क्या होता है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। मतलब सीखना। इसका अर्थ क्या होता है? चीजें हमारे व्यवहार में आ गई है ना, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ना। सो इन बिहेवियर इसका कीवर्ड है, मतलब हमारे व्यवहार में अब चीजें दिख रही हैं जो हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, लर्न किया है। फिर उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट की पॉइंट क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? मतारोपण। मतलब अपने मत को, अपने विचार को किसी के ऊपर आरोपित करना। बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना एक तरीके से। विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। इसका अर्थ होता है वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स ना। एक तरीके से माइंड वॉश की तरीके से होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग इन्फ्लुएंस स्पीच देते हैं, प्रभावकारी स्पीच देते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, वो लोग बेसिकली माइंड वॉश इंडोक्ट्रिनेशन का काम करते हैं। अपने विचारों को इस तरीके से प्रकट या प्रस्तुत करते हैं, ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, और लोग उसके विचारों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉलो करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये सब जो की पॉइंट है, पहला हमारा एजुकेशन, शिक्षा। सेकंड है टीचिंग, शिक्षण। थर्ड हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। फोर्थ क्या है? ट्रेनिंग। फिफ्थ क्या है? कंडीशनिंग या अनुबंधन। सिक्स हमारा है लर्निंग या अधिगम, और सेवेंथ हमारा है इंडोक्ट्रिनेशन या मतारोपण। ये सारे की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसे बोल दिया कंडीशनिंग, इसका मतलब क्या होता है ना। इंडोक्ट्रिनेशन की मीन्स एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, या इसमें से दो तीन कीवर्ड या चार कीवर्ड दे दिए, उसमें से उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन दे करके मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लिया मिलान करने के लिए। तो दो तीन टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीचिंग का पर्पज पूछा जा सकता है ना, और एजुकेशन का पर्पज पूछा जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन का पर्पज पूछा जा सकता है, टीचिंग का पर्पज पूछा जा सकता है। हम्म, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। बेसिकली ये समझने की चीजें होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में। वैसे जो भी एप्टीट्यूडनल चीजें होती है वो समझने की ही होती है, याद करने की नहीं होती है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार स्पष्ट तरीके से, बहुत ही क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट पेपर में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट
और अप्रोच ना। इसको बोलते हैं स्पष्टता, इसको बोलते हैं समझ, और इसको बोलते हैं आपका दृष्टिकोण। ठीक है, क्योंकि जब आप चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक अप्रोच डेवलप होता है ना, और वो बहुत ज़्यादा काम आता है फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च कम्युनिकेशन की यूनिट के जो क्वेश्चंस है, जो एप्टीट्यूडनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आईसीटी से, यूज ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन, या हायर एजुकेशन के यूनिट से जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं वो सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना। ठीक है, तो आप इन सब कीवर्ड को आप आराम से अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।